बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले इस बात की माजरत कि गुज़श्ता 2 रोज़ में मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका कुछ मसरूफियात की बिना पर, और फिर इस बात की दरख्वास्त भी कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं कहाँ गायब हूँ, तो ये उसका जवाब था। और अब आज जिस स्टोरी पर मुझे आपसे बात करनी है वो स्टोरी बहुत दर्दनाक है, दिलखराश है, क्योंकि एक 16 बरस का बच्चा, एक बहुत खूबसूरत 16 बरस का बच्चा, नौजवान जिंदगी से भरपूर, जान से गया है। और जान से गया है पुलिस की बर्बरियत के नतीजे में। अब ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पुलिस की बर्बरियत के नतीजे में इस वाकये के कुछ पहलू हैं। ये जो आपको ट्विटर पे ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, जस्टिस फॉर हसन, हैशटैग जस्टिस फॉर हसन, ये स्टोरी जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक सड़क, मुझे इस खबर में इस एंगल पर भी बात करनी है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सड़क है IJP रोड, यहां गुज़श्ता कुछ अरसे में मुख्तलिफ वाकयात में 5 से 6 पुलिस वाले जो हैं वो जान से गए हैं, 4 वाकयात में, और ये वाकयात तसलसल के साथ हो रहे हैं। इस सड़क पर इन वाकयात के होने के बारे में भी बात करनी है, लेकिन ये जो हसन है इसकी बात करते हैं। 16 साल का बच्चा, बीर के इलाके का रहने वाला, जो रावलपिंडी में रह रहा था, और ये इस्लामाबाद का ये जो वाकया है, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में ये बच्चा जान से गया है। वाकया क्या है पूरा इसकी बात करते हैं, और पुलिस क्या कहती है, इसके घर वाले क्या कहते हैं, मैंने जो अपने सोर्सेस के जरिए मालूमात हासिल की हैं वो मालूमात क्या बताती हैं, ये चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर जो IJP रोड है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले खबर यह है कि एक 16 बरस का बच्चा, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार किया था। अब याद रखिएगा, इस्लामाबाद पुलिस अब कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया था और हमें उससे तफ्तीश करनी थी 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के सिलसिले में 16 साल के बच्चे से। और यह बच्चा जो है ये हवालात में पुलिस की तहवील में दम तोड़ गया। पुलिस ये बता रही है, जो पुलिस का खुद का कहना है, इसमें 2 दफात लगी, पुलिस ने 322 लगाई कि गफलत के मुर्तकिब हुए पुलिस एहलकार। और पुलिस ये बताती है कि इस बच्चे ने हवालात में अपना सर बुरी तरह से सलाखों से मारा, और FIR के मुताबिक इसे तेज बुखार भी था, और यह बच्चा जो है वो जान से गया। तो पुलिस ने इसके जान से जाने की यह वजह बयान की इब्तिदा में अपनी FIR में। इस बच्चे के जो वरसा हैं वो ये बताते हैं कि इस बच्चे को पुलिस ने कत्ल किया है, अपनी तहवील में तशद्दुद करके मार डाला है। यह इस बच्चे के वरसा का कहना है। इस बच्चे की मैं चाहूंगा सबसे पहले आप सुन लें कि इसकी वालदा जो हैं वो क्या कह रही हैं, उनकी बात सुन लें। जब उन्होंने मुजाहिरा किया, अपने लख्ते जिगर की लाश रखी सड़क पर एक मां ने, और रोते हुए अपना बयान दिया, वो मां क्या कहती है पहले सुन लें। सुप्रीम कोर्ट का जज यहाँ के क्या देखेगा, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हमारी बात चाहिए तो पैसे और बड़े बड़े मुझे फैसला चाहिए। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, इसने खुद जाएगा, मैंने खुद पेश किया था। अच्छा, इस मां का बयान आपने सुना। अब जो मां है वो जो बात बता रही है वो बात कंफर्म हो रही है। मां ये कहती है कि पुलिस ने कुछ रोज पहले उसे बुलाया, CIA सेंटर बुलाया और कहा कि 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल की तफ्तीश में उनके बेटे से पूछगछ करनी। वो अपने बेटे को खुद लेकर गई, वहां गई, पुलिस ने उनसे कुछ बातचीत की। जब वो बाहर आई तो बाहर जो पुलिस मौजूद थी, उस पुलिस ने उनको और उनके बेटे को गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डाला, कुछ दूर लेकर गए, और कुछ दूर ले जाकर मां का यह भी कहना है कि गाड़ी में दोनों को मारा पीटा, और कुछ दूर ले जाकर मां को उतार दिया सुनसान जगह पे, और कहा कि हम बच्चे को लेकर जा रहे हैं, किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा। और उसके बाद वो बच्चे को ले गए। मां का यह कहना है कि मैं 10 रोज चुप रही, अब उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे बेटे की लाश मेरे हवाले कर दी है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और इसीलिए वो चुप रही थी। वो ये कहती है मैंने अपना बच्चा खुद पुलिस के हवाले किया, लेकिन ये मेरे बच्चे के साथ हो गया है, ये मां का कहना है। पुलिस का कहना क्या है वो मैंने आपको बता दिया। पुलिस ये कहती है कि ये सब कुछ हुआ है। अब जो मैंने चीजें मालूम की हैं वो चीजें आपके हवाले करें। मैंने रिपोर्टर दोस्तों से और कुछ पुलिस वालों से, याद रखिएगा कुछ पुलिस वालों से जिन्होंने अपना नाम जाहिर की ये कहा वो जाहिर नहीं करना चाहेंगे अपनी शनाख्त, तो उन्होंने जो कुछ चीजें बताई हैं। रिपोर्टर दोस्तों का ये कहना है कि इस बच्चे को
पुलिस की हिरासत में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मुझे 2 रिपोर्टर्स ने बताया कि इस बच्चे को करंट लगाया गया है। करंट लगने से भी यह गालिब इम्कान है कि इस बच्चे की मौत वाकई हुई है। इसे पुलिस ने बेतहाशा मारा पीटा है। इसके जिस्म पर, खासतौर पर लेफ्ट साइड पर, बाजू पर तशद्दुद के निशान हैं। इसके जिस्म की बैक पर तशद्दुद के निशान हैं। बुरी तरह से पुलिस ने इसको मारा पीटा है। फिर इसको करंट लगाया गया है, यह बात भी पता चल रही है, और यह बड़े जराए से पता चल रही है, बड़े बावसूख जराए से। तो इसको पुलिस ने इतना मारा है कि मुमकिन तौर पर इस बच्चे ने अपना सर भी सलाखों पर मार लिया होगा। अब जो पुलिस का वर्जन है उसकी अगर बात करें, और इस बच्चे की तशद्दुद से हलाकत हुई है, यह बात मुझे मेरे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। पुलिस से जो मेरी बात हुई, पुलिस का यह कहना है कि हमने इस बच्चे को पहले भी एक आध बार छोटे मोटे चोरी चकारी के जुर्म में पकड़ा है, और साबित नहीं हुई चीजें, ये बच्चा छूट गया। लेकिन छोटी मोटी वारदातों में इस बच्चे पर हमें पहले भी शक रहा है, हमने इसको पकड़ा है। और पुलिस साथ में एक बात भी बता रही है कि इस बच्चे को गिरफ्तार पहले कर लिया गया था। आप ट्विटर पे जाइए, इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है वो ये बता रहा है कि ये गिरफ्तार था बाज़ाब्ता तौर पर। गलत कह रही है इस्लामाबाद पुलिस, ये बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार नहीं था। ये मुझे पुलिस वालों ने खामोशी से कंफर्म किया है, ये मुझे रिपोर्टर्स ने खुलेआम कंफर्म किया। उनका ये कहना है कि कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, पुलिस का तरीका यही है। पुलिस पकड़ लेती है, तमाम चीजें करती है, उसके बाद में गिरफ्तारी डालती है। तो इस बच्चे की गिरफ्तारी पुलिस ने बाद में डाली है, पहले इसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी। पुलिस ने इस बच्चे की हलाकत के बाद गिरफ्तारी डाली है। और साथ में पुलिस एक और चीज बताती है, जो खामोशी से बताते हैं पुलिस वाले जराए, वो ये कहते हैं कि इस बच्चे पे तशद्दुद हुआ है। उनका ये कहना है कि हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि ये तशद्दुद से ही जान से गया, लेकिन इस बच्चे पे शदीद तशद्दुद हुआ है। ये पुलिस सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं, जो जाहिर है अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते। अब मुझे आईजीपी रोड जो है उस वाकई पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो पुलिस को सोचना चाहिए। ये जो सड़क है इस्लामाबाद पिंडी को डिवाइड करने वाली, गुज़श्ता कुछ अरसे में 4 इंसिडेंट्स में इस रोड पर 6 पुलिस वाले जान से गए हैं। पुलिस क्या कर रही है इस सड़क की तफ्तीश हिफाजत के लिए, अपने अहलकारों की हिफाजत के लिए पुलिस क्या कर रही है? ये वाकयात मुसलसल क्यों हो रहे हैं? इस्लामाबाद पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा। इस्लामाबाद पुलिस को इस बात का जवाब देना होगा कि ये मां कहती है कि शम्स जो इसकी तफ्तीश कर रहा है, गालिबन एसएचओ तारिक जिसने इसकी मां से पैसे मांगे, उन लोगों के बारे में इसके वरसा बता रहे हैं कि इनका ये कहना था कि हम इस बच्चे पर यह जुर्म साबित करवा देंगे तो हमारी तरक्की होगी। तो यह रवैया पुलिस का हमेशा से है, बहुत शर्मनाक रवैया है पुलिस का। और साथ में ये जो आईजीपी रोड है, इसको पुलिस को चाहिए इन्वेस्टिगेट करे कि बच्चा था 16 बरस का बच्चा। पुलिस इसे अदालत लेकर जाती, इससे तफ्तीश करती, साबित करती, गिरफ्तारी डालती, लेकिन पुलिस ने इसको मारा है। और मारने के बाद जब ये जान से चला गया तो इसकी गिरफ्तारी जाहिर की है। ये पुलिस के हाथों मर्डर है। इससे पहले यही पुलिस उसामा सत्ती का और दीगर जवान बच्चों का मर्डर कर चुकी है, और कुछ नहीं हुआ है ऐसे वाकयात में। वो जो उसामा सत्ती के कत्ल में गिरफ्तार लोग थे वो इस वक्त अडियाला में हैं। पुलिस अहलकार बाद में किसी दबाव के जरिए किए गए मुआहिदे में, किसी राजीनामे में छूट जाते हैं। ये हमने हमेशा देखा है। इस पुलिस के हाथों, इस सिस्टम के हाथों कोई छोटी मोटी चोरी करने वाला या कोई शक पर गिरफ्तार होने वाला 20-20 साल हवालात में गुजार देता है। यह हमने देखा है। वो लोग जो मारते हैं, किसी की जान लेते हैं अपनी वर्दी के जोर पर, वो छूट जाते हैं। ये भी हमारे सामने बार बार आया है। अफसोसनाक है। पुलिस को चाहिए कि इसकी सही तफ्तीश करे। आज इस्लामाबाद ये दावा कर रहे हैं कि वो खुद इसका जायजा ले रहे हैं, और इसका जायजा लें, साबित हो। पुलिस वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी दोबारा ऐसे काम करने की जरूरत ना हो। और खुदा के लिए आपके अपने अहलकार जो हमारी हिफाजत पे खड़े होते हैं, जान से मुसलसल चाह रहे हैं, उनकी हिफाजत यकीनी बनाएं। ये इस्लामाबाद है, ये कोई गांव नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान या अंदरून सिंध का इलाका नहीं है, ये पंजाब में कच्चे का वो इलाका नहीं है जहां पर डाकू राज कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान का चेहरा है। इस चेहरे को बदसूरत होने से बचाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।